हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यस अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो सेशन है आपका यह करंट अफेयर का है, यानी कि समसामयिक से जुड़ी जो भी घटनाएं होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और करते भी हैं। और आपको बताया कि देखिए जो यहाँ पर करंट अफेयर बताया जाएगा आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, मतलब परीक्षा में आने की इसकी प्रबल संभावना होगी, आपके एग्जाम के थ्रू इसको बनाया गया है। तो देखिए आज का हम लोग का यहाँ पर पहला प्रश्न है और इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, यानी कि लिख लीजिए कि अब पेपर में आएगा और 100% आपके जो भी एग्जाम होंगे उसमें 100% आएगा। यह आपका कोई भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में 100% आएगा। क्यों आएगा इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यह पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन 2020 के पुरुष वर्ग में खिताब जीत लिया? तो देखिए उनका नाम है डोमिनिक थिएम। कौन? डोमिनिक थिएम ने अभी हाल ही में अमेरिकन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जो पुरुष वर्ग का एकल खिताब है उसको किसने जीत लिया है? डोमिनिक थिएम ने। ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने इस जो आपका अमेरिकी ओपन 2020 है इसको जीत लिया। आप देखिए इन्होंने किनको हराया? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। किनको? अलेक्जेंडर जेवरेव। किनको हराया है? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर इन्होंने क्या किया है, यह खिताब जीता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता है। अब देखिए जो अलेक्जेंडर जेवरेव है ये कहाँ के हैं? तो ये आपके जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो आपका अमेरिकी ओपन 2020 है उसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम। कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। और अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता है जो कि कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है, कंफर्म आएगा। 100% आपका यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अमेरिकी ओपन 2020 है उसको किसने जीता। तो हमने आपको बताया था कि जो अमेरिकी ओपन 2020 है यह आपका चर्चे में है। किसमें है? चर्चे में आपका है। तो देखिए पुरुष वाला किसने जीत लिया है? डोमिनिक थिएम, जो कि कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। अब देखिए जो आपका महिला वर्ग का है, जो महिला वर्ग का इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका ने क्या किया है? नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन 2020 का जो महिला एकल का खिताब है उसको जीता है। एक इन्होंने किनको हराया है? तो विक्टोरिया अंजारेको को हराया। किनको? विक्टोरिया अंजारेका को हराया। देखिए जो नाओमी ओसाका है इनके बारे में हमने आपको बताया था कि जो ही आपका अमेरिकी ओपन स्टार्ट हुआ था इस अमेरिकी ओपन से अपना नाम किसने वापस ले लिया था? नाओमी ओसाका ने अपना नाम वापस ले लिया था। इन्होंने कहा था, हमने आपको बताया कि अमेरिका का एक अश्वेत व्यक्ति था जिस पर श्वेत पुलिसकर्मी ने 7 गोलियां चलाई थी जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और उसी कारण से जो नाओमी ओसाका है इन्होंने कहा कि जो भी श्वेत लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? अश्वेतों पर अत्याचार कर रहे हैं। और इस कारण से इन्होंने अमेरिकी ओपन 2020 से अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन फिर से क्या हुई? फिर से अमेरिकी ओपन 2020 में शामिल हुई और उसमें इन्होंने क्या किया है? उसमें फिर से इन्होंने क्या किया? महिला का जो खिताब था उसको जीत लिया है। और ये कहाँ के हैं? ये जापान की प्लेयर है। कहाँ की प्लेयर है? जापान की प्लेयर है। और हमने आपको बताया कि जब भी नाओमी ओसाका का नाम आया 21 देश की प्लेयर है, जापान की। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके अंत में लगा है आपका ओसाका, नाओमी ओसाका है। तो एक शहर है आपका ओसाका जो कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। और यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेकिन यह जो आपका महिला और पुरुष वाला खिताब है यह भी आपका पूछा जाएगा। 100% गारंटी है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपके अमेरिका जो ओपन है 2020 का इसको महिला में किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। किनको हराकर जीता? विक्टोरिया अंजारेका को हराकर जीता है। अब देखिए जो विक्टोरिया अंजारेका है इनके बारे में जाने किस देश की है? तो ये बेलारूस की। किस देश की खिलाड़ी है? बेलारूस की खिलाड़ी है। तो पुरुष एकल अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता।
महिला एकलता खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है। अब देखिए आपका जो अमेरिकी ओपन 2020 है यह कई कारणों से चर्चा में रहा है। अमेरिकी ओपन जो 2020 है यह कई कारणों से चर्चा में रहा है। तो हमने आपको बताया कि जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 होते हैं। कितने? 4। और हमने आपको बताया था कि इस समय वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसमें अफवाह ज्यादा उड़ रही है और जो हमारा ठीक था वह क्या था? अफवाह। और यह प्रश्न आपका 10+2 CHSL में पूछा जा चुका है कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, F फॉर फ्रेंच ओपन और W फॉर विंबलडन ओपन। कौन? विंबलडन ओपन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और A फॉर अमेरिकन ओपन। कौन? अमेरिकन ओपन। और यहाँ पर आपका होगा विंबलडन, ये होगा आपका फ्रेंच ओपन। क्या? फ्रेंच ओपन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और हमने इस प्रश्न को आपको कई बार बताया है और यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था इसको किसने जीता था? या आपका जनवरी 2020 में खेला गया था और इसको जीता किसने था? इसको जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने क्या किया था? इसको जीता था। आई बात समझ में? तो इसको किसने जीता था? जो पुरुष एकल वाला था उसको किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि जनवरी 2020 में खेला गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो विंबलडन ओपन है यह 1945 के बाद, ये सब आपको बताए गए हैं। 1945 के बाद पहली बार अगर कोई टेनिस प्रतियोगिता भंग हुई या रोकी गई या रद्द कर दी गई तो है आपकी विंबलडन ओपन। और इस कारण से यह इंपॉर्टेंट है 1945 से। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी ऐसी टेनिस की प्रतियोगिता है जो पहली बार रोकी गई है? तो इसका नाम है आपका विंबलडन ओपन। कौन? विंबलडन ओपन। और वर्तमान में आपका अमेरिकन ओपन चल रहा है जो अभी हाल ही में, जिसमें किसने खिताब जीता है? महिला में आपको बताया गया नाओमी ओसाका ने जीता है और पुरुष में डोमिनिक थिएम ने जीता है। तो देखिए जो आपका अमेरिकन ओपन है 2020, इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं उसको जान लेते हैं। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया था कि जो अमेरिकन ओपन 2020 है इससे किनको बाहर कर दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। किनको? नोवाक जोकोविच को क्या कर दिया गया? जो कि सर्बिया के प्लेयर है, इनको बाहर कर दिया गया है। अमेरिकन ओपन 2020 से किनको बाहर किया गया? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। क्यों बाहर किया गया? तो हमने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था, जो इनका रैपिड था उस रैपिड से इन्होंने जो लाइन जज थी जो कि एक महिला थी उस रैपिड से क्या किया? बॉल को दे मारा और वो जो बॉल थी वो महिला जज की गर्दन पर लगी थी, जिससे कारण से इनको बाहर कर दिया गया था। और पाब्लो बेस्टा जो थे, पाब्लो कारेनो बस्टा, उनको विजयी घोषित किया गया था। तो इस कारण से ये भी आपके चर्चा में थे। तो अभी हाल ही में अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है? पुरुष वाला। तो पुरुष वाला डोमिनिक थिएम और महिला वाला किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी देश में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी है? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कंपनी देश में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी। तो देखिए ई ऑफिस का मतलब क्या होता है? ई ऑफिस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि जो भी ऑफिस के जो भी कार्य होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होंगे। किससे? इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होंगे। यानी कि देखिए जो सिंपल भाषा में इसको समझिए कि जो आपका मध्य प्रदेश सरकार है इसने कहा है कि जो भी यहाँ पर इसमें जो भी फाइलें होंगी, जो भी क्या होंगी, जो भी फाइलें होंगी, जो भी दस्तावेज होंगे, जो भी पत्राचार होंगे वे सभी कंप्यूटर के द्वारा होंगे। किसके द्वारा? वे सभी
कंप्यूटर के द्वारा होंगे। यानी कि जब भी किसी फाइल को, जैसे पहले क्या होता था, फाइल खोलना पड़ता था, उसमें देखना पड़ता था कि कहां पर कैसा डाटा है, कितना डाटा है, वो सब नहीं होगा। वे सब कार्य किस पर आधारित होंगे, सभी कंप्यूटर बेस्ड होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आधारित होंगे। अगर किसी कोई कंपनी, मानते हैं कोई मैनेजर है, वह अगले को जानकारी भेजना चाहता है तो वह फाइल लेकर नहीं जाएगा, वह क्या करेगा, वह अगले व्यक्ति की तरफ या व्यक्ति को फाइल नहीं देगा, वह क्या करेगा, अपने कंप्यूटर से डाटा का संचार करेगा, जिससे दूसरा जो उसके ऊपर वाला अधिकारी या नीचे वाला व्यक्ति है वह क्या करेगा, वह उस डाटा को प्राप्त कर लेगा। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं पेपरलेस, क्या, पेपरलेस। तो यहाँ पर पहला पेपरलेस आपका ई ऑफिस प्रणाली कहाँ पर बोली गई है, मध्य प्रदेश में, और यह भारत का पहला राज्य बना। पेपरलेस का मतलब यह है कि वहां पर आपका क्या होगा, जो भी फाइलें होंगी वे पेपर पर लिखित नहीं होंगी, कागज पर लिखित नहीं होंगी, फाइलें नहीं होंगी। वहां पर होगा क्या कि वे सब जो भी फाइलें होंगी उनका जो भी डाटा होगा आपका कंप्यूटर में होगा, किसमें, कंप्यूटर में होगा। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी किसी व्यक्ति को अगर उस डाटा की जरूरत पड़ती है कंपनी के किसी भी कर्मचारी को, तो वह क्या करेगा, जो दूसरा कर्मचारी है वो उसको कंप्यूटर के माध्यम से भेज देगा और वह क्या करेगा, वहां पर उसको देख लेगा। जो कुछ भी करना होगा सब किस पर आधारित होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित होगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश। कौन बना है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जाने देते। देखिए इसकी जो राजधानी है वह क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल से एक प्रश्न आपका कई बार 100 बार प्रश्न आपका पूछा गया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है, कौन, भोपाल गैस त्रासदी है वह कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो यह आपका 2-3 दिसंबर की रात 1984 को घटी थी। कब, 2-3 दिसंबर की रात 1984 को घटी थी, जो भारत की सबसे बड़ी आपकी इसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, सबसे ज्यादा, लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। और यह जो घटना है, इस घटना में यह पूछा जाता है किस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनेट, किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया, चाहे एमटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, यह आपका कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर बात आई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल से हमने बताया एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर की रात 1984 को, जिसमें लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। और हमने बताया कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उस गैस का रिसाव हुआ था। अब देखिए मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसे, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में आपका कोरोना किल अभियान चालू किया था। क्या, किल कोरोना अभियान। क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए किल कोरोना अभियान किसने चलाया था, तो किल कोरोना अभियान किसने चलाया था, मध्य प्रदेश ने चलाया था। और इसका उद्देश्य था जो भी कोरोना वायरस है उसको 100% क्या करना, मध्य प्रदेश से खत्म कर देना। अब देखिए एक और अभियान था रोको टोको अभियान। कौन, रोको टोको अभियान है, यह भी किसने चलाया था, यह भी आपका मध्य प्रदेश ने चलाया था। इसके बारे में इतनी बातें ध्यान रखिएगा। देखिए वर्तमान में इसके सीएम कौन है, तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन, शिवराज सिंह चौहान है। और जो शिवराज सिंह चौहान है ये चौथी बार, यानी कि 4th टाइम ये क्या बने हैं, यहाँ के सीएम बने हैं। तो चौथी बार सीएम कौन बने हैं, चौथी बार सीएम बने शिवराज सिंह चौहान, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल, तो वे हैं आनंदीबेन पटेल। कौन, आनंदीबेन पटेल। और जो आनंदीबेन पटेल है इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने लालजी टंडन का स्थान लिया है, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया, देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जो आनंदीबेन पटेल है इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला, किसका, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। देखिए आपको बताया गया कि भारत की पहली पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश। कौन बना है, मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही एक प्रश्न आपका पूछा जाता है
कि भारत का जो हमारा देश है, देश का या देश की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? मतलब वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में फाइलों का उपयोग नहीं किया जाता है, पेपर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो भारत की पहली या देश की पहली या भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा झारखंड की है। किसकी? झारखंड की है। तो भारत में पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? झारखंड की। यानी कि जो भी कार्य होंगे झारखंड में वे आपके फाइलों के माध्यम से नहीं होंगे, उसमें कागज या जो कुछ भी होता है, जैसे क्या होता है जब भी कोई बिल पास होता है चाहे कुछ भी होता है तो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं सभी के पास रजिस्टर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब विधानसभा कैसे हो चुकी है? पेपरलेस। जो भी होगा सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा 15वीं वुशु चैंपियनशिप में जीता गया रजत पदक स्वर्ण पदक में परिवर्तित कर दिया गया? तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में छपने लायक है, मतलब इसकी भी संभावना, प्रबल संभावना है कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर देखिए इसका जवाब होगा पूनम खत्री। भारत की वुशु खिलाड़ी हैं पूनम खत्री। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आपका 15वीं वुशु चैंपियनशिप है इसमें क्या किया था? इसमें रजत पदक जीता था। और जो पदक है वह अपरिवर्तित करके रजत पदक को क्या कर दिया गया? गोल्ड मेडल यानी कि सिल्वर पदक कर दिया गया। आई बात समझे? स्वर्ण पदक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वर्ण पदक कर दिया गया, रजत पदक को। तो इस कारण से आपका यह इंपॉर्टेंट आपके लिए यह जो नाम है वह क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो 15वीं वुशु चैंपियनशिप हुई थी या कहां पर हुई थी? तो यह 2019 में खेली गई थी। कब? 2019 में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? चीन में। 2019 में जो 15वीं वुशु चैंपियनशिप है उसका आयोजन चीन में किया गया था। और यहीं पर जो भारत की पूनम खत्री है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रजत पदक जीता था। क्या किया था? रजत पदक जीता था। किसने? पूनम खत्री ने। किसने जीता था? तो रजत पदक जीता था पूनम खत्री ने। और यहीं पर ईरान की एक प्लेयर थी जिनका नाम है मरियम हाशमी। कौन? मरियम हाशमी। तो जो मरियम हाशमी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या किया था? स्वर्ण पदक हासिल किया था। और ये कहाँ की है? ये ईरान की है। कहाँ की है? ईरान की है। तो जो देखिए हुआ क्या, जो मरियम हाशमी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 15वीं वुशु चैंपियनशिप 2019 में जो कि चीन में खेली गई उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लेकिन भारत की पूनम खत्री ने क्या किया? रजत पदक हासिल किया था उसमें। लेकिन अभी हाल ही में हुआ क्या कि जो इनका गोल्ड मेडल था वो छीन गया है। जो मरियम हाशमी है इनका जो गोल्ड मेडल था वह क्या हो गया? वह छीन गया। और जो गोल्ड मेडल है वह आपको किनको दे दिया गया है? जो पूनम खत्री, यानी जो पूनम खत्री का रजत पदक पहले था वह अब किसमें बदल दिया गया है? अब वह स्वर्ण पदक में बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस कारण से हुआ जो मरियम हाशमी है ये डोपिंग में फंस गई। किसमें? डोपिंग में। और डोपिंग के बारे में हमने आपको बताया है कि जो पूरे विश्व में एक एजेंसी है जो डोपिंग के विरुद्ध क्या करती है? कार्य करती है। उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और भारत में है तो वह है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आई बात समझ में? तो जो मरियम हाशमी है ये क्या हो चुकी है? ये डोपिंग में फंस चुकी है। इनका जो गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक है, वह छिन गया। और वो किनके नाम कर दिया गया? पूनम खत्री के नाम कर दिया गया है। तो देखिए डोपिंग क्या होता है? डोपिंग वो होता है कि आप क्या करें? खेल में मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जब खेल में कोई खिलाड़ी मादक पदार्थों का उपयोग करता है, जैसे आपका ड्रग्स वगैरह लेता है,
ड्रग्स या अफीम ये सब जो कुछ भी देता है, जो क्या करते हैं, जो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, नशीले भी हों और उत्तेजना पैदा करते हो, तो उनको हम किस में रखते हैं, डोपिंग के अंतर्गत उन खिलाड़ियों को फंसा दिया जाता है। तो जो मरियम हाशमी है ये डोपिंग में पकड़ी गई है, इस कारण से इनका जो गोल्ड मेडल है वह छिन गया। और ये किस देश की थी, ईरान की थी। और यह जो गोल्ड मेडल है किनको मिल गया है, पूनम खत्री को। और पूनम खत्री किस राज्य की है, तो ये हरियाणा की है। कहाँ की है, हरियाणा की। और हरियाणा के भी किस स्थान से संबंधित है, तो रोहतक से। कहाँ से, रोहतक से। तो हरियाणा के रोहतक नामक स्थान की है कौन, पूनम खत्री, जिन्होंने क्या किया 2019 के 15वीं विश्व चैंपियनशिप में जो कि चीन में हुई थी, रजत पदक जीता था, वह आपका स्वर्ण पदक में चेंज हो गया। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2020 में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने, तो उनका नाम है अली खान। उनका नाम क्या है, तो देखिए हमने बताया कि जो अली खान है ये आईपीएल 2020 में शामिल होने वाले अमेरिका के पहले खिलाड़ी है। कौन, अमेरिका के पहले खिलाड़ी। तो यह प्रश्न हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अली खान, और ये क्या करेंगे, आईपीएल 2020 में शामिल होंगे। ये किस टीम की तरफ से खेलेंगे, तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की तरफ से क्या करेंगे, खेलेंगे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कौन खेलेंगे, अली खान, जो कि अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं जो क्या करेंगे, आईपीएल 2020 में भाग लेंगे। अब देखिए जो अली खान है ये 29 वर्षीय तेज गेंदबाज है। क्या है, अमेरिका के 29 वर्षीय 29 ईयर ओल्ड फास्ट बॉलर है। क्या है, तेज गेंदबाज है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में आईपीएल 2020 में शामिल होने वाले अमेरिका के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, अली खान। 29 वर्षीय तेज गेंदबाज है। किस टीम की तरफ से खेलेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। अब देखिए जो आपका आईपीएल 2020 है कहां पर खेला जाएगा, तो जो 2020 का आईपीएल है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा ये यूएई में खेला जाएगा। हमने कई बार बताया यह कहां पर होगा, इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। बात आई किसकी, यूएई की। तो अभी हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि अरब देश का पहला मंगल मिशन किसने लॉन्च किया था, तो वह आपका यूएई ने लॉन्च किया था। जिसका नाम क्या था, होप। जिसका नाम क्या रखा गया, होप। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि अरब देश का पहला ऐसा देश जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया वह है यूएई। उस मिशन का नाम क्या था, होप मिशन। क्या, होप मिशन। हमने आपको बताया कि जो यूएई है इस जो हमारा राफेल था, कौन, जो राफेल विमान था जिसको कि हमने फ्रांस से लिया था, वह भी कहां पर रुका था, वह भी आपका यूएई में रुका था। अब देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूएई है इसने क्या किया, अभी हाल ही में होप मिशन लॉन्च किया। अगर ये पूछ लिया जाए जो मंगल मिशन होप है किसकी सहायता से यूएई ने लॉन्च किया, तो जापान की सहायता से। किसकी सहायता से, जापान की सहायता से किया। और देखिए जब भी कोई सहायता देता है तो उसके बदले वह पैसे लेता है। वह क्या करता है, वह आपसे पैसे लेगा तो आपका जो कुछ भी होगा उसको लॉन्च करेगा। और हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि बराका परमाणु संयंत्र, एक परमाणु संयंत्र के बारे में बताया था, बराका परमाणु संयंत्र। कौन, बराका परमाणु संयंत्र। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो बराका परमाणु संयंत्र है यह बराका नामक स्थान पर स्थित है, जो कि कहां पर पड़ता है, यूएई में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, यूएई में पड़ता है। हमने बताया था कि बराका परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला अरब देश का पहला देश कौन बना है, यूएई। यानी कि अरब देशों में पहला ऐसा देश जिसने क्या किया हो, किसी परमाणु संयंत्र को स्थापित किया हो, वह कौन है, यूएई है। और इसके परमाणु संयंत्र का नाम क्या है, बराका परमाणु संयंत्र। और एक बराका क्यों पड़ा, क्योंकि यह बराका नामक स्थान पर स्थित है, इस कारण से यह बराका पड़ा। और देखिए कुछ दिनों पहले हमने आपको एक और करंट बताया था इससे रिलेटेड कि जो आपका इजराइल और यूएई है, कौन, इजराइल और यूएई है। कौन, इजराइल और यूएई। इन दोनों के बीच जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक समझौता करवाया था जिसका नाम है अब्राहम
अकॉर्ड समझौता, क्या अब्राहम अकॉर्ड समझौता। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है, इजराइल और यूएई के बीच किया गया है, किसने कराया है, ट्रंप ने कराया है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और जो आपका यह समझौता किया गया, इस समझौते के कारण ही ट्रंप को जो अगला आपका नोबेल पुरस्कार मिलेगा, उस नोबेल शांति का नोबेल मिलेगा। कौन, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसके लिए क्या कर दिया गया है, नॉमिनेट कर लिया गया। तो नोबेल पुरस्कार के लिए क्या कर लिया गया है, नॉमिनेट कर लिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अब्राहम अकॉर्ड समझौता करवाया था, इस कारण से नॉमिनेट किया गया है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, यानोमामी जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से, जो हाल ही में ब्लड गोल्ड के कारण चर्चा में रही। तो अभी हाल ही में जो यानोमामी जनजाति है यह ब्लड गोल्ड के कारण क्या रही है, चर्चा में रही है। यह जो जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से, तो देखिए इस जनजाति का संबंध है अमेरिका महाद्वीप से। किस, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। तो देखिए यहाँ पर यानोमामी जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और कैसे होगा, कहाँ पर कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है आपका ब्लड गोल्ड, किस कारण से चर्चा में रही है, यह ब्लड गोल्ड के कारण क्या रही है, ब्लड गोल्ड के कारण चर्चे में रही है। तो देखिए ब्लड गोल्ड होता है क्या, तो ब्लड गोल्ड का मतलब होता है खून से लथपथ सोना। क्या, खून से लथपथ सोना। क्या, खून से लथपथ सोना जो गोल्ड होता है उसी की बात करा। अब देखिए इसको खून से लथपथ या ब्लड गोल्ड क्यों कहा गया, तो हमने आपको बताया यहाँ पर जाए। देखिए प्रश्न में भी दिया है कि जो यानोमामी जनजाति है यह कहाँ पर पाई जाती है, पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए जो यानोमामी जनजाति है यह आपका ब्राजील और वेनेजुएला, कौन, ब्राजील और वेनेजुएला के मध्य इनके बीच में एक जंगल पड़ता है। इनके बीच में क्या पड़ता है, एक जंगल पड़ता है जिसका नाम है अमेजन जंगल। कौन, अमेजन जंगल। तो इस जंगल में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यानोमामी जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। किन दो देशों के बीच पाई जाती है, ब्राजील और वेनेजुएला के बीच। किस स्थान पर पाई जाती है, ब्राजील और वेनेजुएला के बीच अमेजन का जंगल है, उन जंगलों में पाई जाती है। अब देखिए जो ये जनजाति है इसने इस क्या हुआ कि यह चर्चे में आई, किस कारण से, ब्लड गोल्ड के कारण चर्चे में आई। ब्लड गोल्ड के कारण चर्चे में क्यों आई, तो हमने आपको बताया कि ब्लड गोल्ड का मतलब होता है खून से लथपथ सोना। तो देखिए यहीं पर जो आपका अमेजन का जो जंगल है, अमेजन का जो जंगल है इसमें कौन रहता है, आपकी यानोमामी जनजाति रहती है। जो यानोमामी जनजाति है इसकी कुल टोटल जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है वह है आपका 35,000। कितनी, 35,000 जनसंख्या है किनकी, यानोमामी जनजाति की। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक ये बताया गया है कि पिछले 7 वर्षों में, कितने, पिछले 7 वर्षों में इनकी जनसंख्या 20% घट गई है। क्या हुई है, इनकी जो जनसंख्या है वो 20% घट गई है। क्यों, क्योंकि इन लोगों को मारा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इन लोगों को जो यानोमामी जनजाति के लोग हैं इनको मारा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि अमेजन का जो जंगल है यहीं पर ये निवास करते हैं और अमेजन के जंगल से ही सोना निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, यहीं पर एक खान है और उस खान से क्या किया जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है। और जो यह सोना है, जब यह सोना निकाला जा रहा है और वो भी अवैध तरीके से निकाला जा रहा है। कैसे, अवैध तरीके से सोना निकाला जा रहा है। और जब यह सोना लोग निकाल रहे थे तो जो यानोमामी जनजाति इसने क्या किया, इसने इन लोगों का विरोध किया कि आप सोना न निकालिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, यानोमामी जनजाति के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। और अभी हमने आपको बताया कि इनकी जो जनसंख्या है पिछले 7 वर्षों में लगभग 20% घट गई है। तो इस कारण से इन लोगों का जो खून है वह उस खान में पड़ा हुआ है। तो इस कारण से यह जो आपका गोल्ड है, सोना है, उस सोने का नाम क्या रख दिया गया है,
ब्लड गोल्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ब्लड गोल्ड, यानी कि खून से लथपथ सोना है। जो सोना है किसके खून से लथपथ है? यानोमामी जनजाति के खून से लथपथ है। और देखिए जो यानोमामी जनजाति है, यह जो आपका ब्लड गोल्ड है, इस ब्लड गोल्ड का सबसे ज्यादा हिस्सा भारत में आता है। कहां पर आता है? भारत में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा आता है। तो देखिए जो यानोमामी जनजाति है, इसने भारत से कहा है कि आप ब्लड गोल्ड को मत खरीदिए, आप इसको मत लीजिए, आप इसको अपने देश में इसको मत लीजिए। आई बात समझ में? तो जो ब्लड गोल्ड है, इसका सबसे ज्यादा लगभग 484 किलोग्राम, आपका 484 किलोग्राम जो सोना है 2019 में भारत में आया था। कहां से? यहीं से आया था। कहां से? यहीं से आया था, आपका अमेजन के जंगल से। आई बात समझ में? तो जो यानोमामी जनजाति है, इसने भारत से कहा है कि आप ये जो भी सोने हैं इनको आप मत खरीदिए, और इस कारण से आपका चर्चे में रहा। अब देखिए यहाँ पर एक देश आता, हमने आपको बताया कि जो अमेजन का जंगल है यह 2 देशों के बीच में पड़ता है। कौन कौन? ब्राजील और वेनेजुएला के बीच। तो यहाँ पर ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। कौन? रियो डी जेनेरियो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो रियो डी जेनेरियो शहर है वह कहां पर स्थित है? वह ब्राजील में स्थित है। और यहीं पर 2016 का ओलंपिक खेला गया था। तो 2016 का ओलंपिक कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहां पर जो भी भारतीय खिलाड़ी गए थे सभी आर्यभट्ट का 0 लेकर आए। मतलब किसी भी खिलाड़ी ने भारत की इज्जत नहीं बचा पाई, लेकिन 2 श्रेणियों ने भारत की लाज रखी थी। एक का नाम था आपका पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है। इन्होंने क्या किया था? पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया था। क्या किया था? रजत पदक हासिल किया था। और भारत की साक्षी मलिक इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। क्या किया था? कांस्य पदक हासिल किया था। तो भारत ने केवल 2 मेडल जीता था, और वो भी भारत की श्रेणियों ने दिलाया था। एक थी पीवी सिंधु जिन्होंने क्या किया? रजत पदक दिलाया, और एक थी साक्षी मलिक जिन्होंने क्या किया? पहलवानी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेसलिंग में कांस्य पदक भारत को दिलाया था। और एक राष्ट्र यहाँ पर और आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला। और यह प्रश्न भैया पूछा जा चुका है। यह जो प्रश्न है आपका, यह पूछा गया प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी कहां पर है? वेनेजुएला की राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी है वो है काराकास। इसकी जो राजधानी है वो कहां है? काराकास। और जिस परीक्षा में पूछा गया था उस परीक्षा को हमने अटेंड किया था, तो यह आपका पेपर में पूछा गया सवाल है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी काराकास है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैटर आपको बताए गए समझ में आए होंगे। और यहाँ पर जो भी बातें बताई गई आप लोगों के एग्जाम के थ्रू बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। तो देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न आपको बनेंगे, हमारा प्रयास यही है कि आप क्या कर लें, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न यहाँ से बने तो जरूर आए। तो आशा है ये सब बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं पर हमारा जो करंट अफेयर का यह सेशन है समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।